यूओयू के सभी शिक्षार्थियों और हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी एफएम, बदलते शहर की धड़कन। मैं रितम्रा नैनवाल, लोक प्रशासन विभाग से। आज हमारा चर्चा का विषय है स्वतंत्रता दिवस का महत्व और स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है। हर साल 15 अगस्त को हम एक ऐतिहासिक दिन को याद करते हैं जब भारत ने 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त की। यह दिन हमारे देश के लिए एक महान उपलब्धि का प्रतीक है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष का सम्मान है। इस विशेष दिन के महत्व को समझाते हुए मैं कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हम किस प्रकार अपने स्वाधीनता संग्राम के नायकों के बलिदान को सम्मानित करें और उनके सपनों को साकार करें। 15 अगस्त 1947 को जब हमें स्वतंत्रता मिली, तब यह केवल एक राजनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुक्ति की भी शुरुआत थी। इस स्वतंत्रता ने हमें न केवल एक नया राष्ट्र दिया, बल्कि हमें अपनी पहचान, अपने विचार और अपने अधिकारों को मान्यता दी। आज जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इसका मतलब केवल बाहरी गुलामी से मुक्ति नहीं है। यह हमारे भीतर के किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्ति की ओर इशारा करता है। स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब है कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, अपने अधिकार की रक्षा कर सकें। लेकिन स्वतंत्रता केवल अधिकारों की बात नहीं करती, बल्कि कर्तव्यों की भी बात करती है। स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझें और देश की प्रगति में योगदान दें। हमें समाज में समानता, न्याय और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना चाहिए। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 हमारे सामने विशेष चुनौती और अवसर प्रस्तुत करती है। हमारा देश आज़ादी के 77 वर्षों के बाद एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है। विकसित भारत की यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम अपने देश के विकास में योगदान करें, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो। हमारे देश ने पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति की है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि विकास केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपने किसानों, छोटे उद्यमियों और श्रमिक वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाकर और सतत विकास की दिशा में काम करके हमें एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ सकते हैं। सामाजिक समावेश। विकसित भारत का मतलब है सामाजिक समानता और समावेशिता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नागरिक को समान अवसर मिले और हम समाज में भेदभाव और असमानता के खिलाफ खड़े हों। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार करके हम एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित होंगे। सतत विकास और पर्यावरण। हमारे विकास की दिशा में केवल आर्थिक तरक्की तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की ओर भी ध्यान देना होगा। हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरण ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर हम अपने देश को पर्यावरणीय संकट से बचा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो युवा शक्ति। हमारा युवा वर्ग देश की शक्ति है। उनकी ऊर्जा, विचारशीलता और नवाचार की भावना से ही हम एक विकसित भारत का सपना साकार कर सकते हैं। युवाओं का नेतृत्व, उद्यमिता और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित करके हमें उन्हें सशक्त बना सकते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत
और सामूहिक प्रयासों से एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करेंगी। स्वतंत्रता का यह पर्व हमें प्रेरित करे कि हम न केवल अपने अधिकारों को समझें, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी निभाएं, अपने देश को एक समृद्ध, समान और सतत भविष्य की ओर ले जाने की दिशा में काम करें। 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद।